हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। फटाफट लाइव आ जाइए। मोनीस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मोनीस, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट लाइव आ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके प्यारे दोस्तों, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ पिंकी, हमने वो गलती से ना, हाँ प्रतिलेखन, सॉरी, वो अभ्यास 3 पढ़ा दिया था। अभ्यास 2 भूल गए थे हम, है ना। अभ्यास 1 के बाद में अभ्यास 3 पढ़ा दिया भाई, अभ्यास 2 को हम भूल गए थे। तो इसीलिए मैं आज की इस लाइव क्लास में आपको अभ्यास 2 बताने वाली हूँ। ओके ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। प्यारे दोस्तों देखो, ये क्या है, पा की रेखा। तो कैसे बनेगी, पा की रेखा कैसी होती है, लाइट, ठीक है भाई। डैश वैश नहीं लगेगा इसमें। देखो स्टेनो में ये होता है कि ये जो हल्का सा डैश लगा है ना, ये मतलब हाथ से ऐसे फिसल गया तो ये ही दिक्कत कर जाएगा। अब ये पा की जगह क्या बन गया, फा। पा की जगह फा बन गया। तो आपको ऐसे ही, ठीक है, बहुत ही ध्यान से बनाना है। पा, ठीक है। ये क्या है, का की रेखा कैसे बनती है, का। तो लगभग ये सभी बच्चों को याद हो गई होगी ना। देखो पहले हम व्यंजनों को सीखते हैं, ठीक है। फिर अभ्यास 1 अभ्यास 2 में हम उन व्यंजनों की पहचान करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हिंदी से संकेत लिपि में, संकेत लिपि से हिंदी में, और फिर हम व्यंजनों का मिलान करते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है, सा। तो कैसे बनाएंगे, देखो सा आप लेफ्ट वाला राइट वाला कोई सा भी बना दीजिए। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ राइट वाला। ना की रेखा कैसे बनेगी, ना, माँ। जब तक आपका मतलब कि वो चैप्टर नहीं चलते बड़े वाले, जैसे सा का सर्कल, ठीक है, ता, ना का आंकड़ा, ला का आंकड़ा, तब तक आपकी क्लास ना मतलब कि थोड़ी थोड़ी करके ही होगी। 25 मिनट की हो गई, 20 मिनट की हो गई, है ना। इसी वजह से, क्योंकि वर्क अभी कम है तो वीडियो जो क्लास है उसमें टाइम कम लगता है। अब जब क्लास कंप्लीट हो जाती है तो फिर फालतू समय में रुकने से क्या फ़ायदा। अच्छा ये बताइए, कौन कौन बच्चा कॉपी लेकर बैठा है। अब देखो ये नी लिख रहा है, इस नी का मतलब है नीचे की ओर। ये रे के बाद में नी लिख रहा है, इसका मतलब है नीचे की ओर, कि रे बनेगा नीचे की ओर, ऐसे डाउनवर्ड। सा, अब आपने यहाँ पे सा एक तो लेफ्ट राइट बना के देख लिया, अब आप बना के देख लीजिए राइट लेफ्ट वाला। हा को आप दोनों प्रकार से बना के देख सकते हो, ठीक है। मैम पेन का कलर चेंज कर लीजिए। चलो भाई कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर ठीक है। यहाँ पर क्या है, ला की रेखा। अब ये अपवर्ड भी बनेगा और ये डाउनवर्ड भी बनेगा, ठीक है। ये हो गया डाउनवर्ड और ये हो गया अपवर्ड।
ओके, क्योंकि ला की रेखा हमने 2 प्रकार से सीखी है ना बनाने। ठीक है, सॉरी, मैं इसको फिर से बना देती हूँ अच्छे से। यहाँ पे ठीक है, का में देखो यहाँ पर क्या, का के नीचे क्या, का के बाद में क्या आता है खा, और का में डैश लगाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, खा। अब कौन सी रेखा लाइट है, कौन सी रेखा डार्क है, ये तो आपको अच्छे से याद हो गया ना। हाँ, अच्छे से याद हो गया ना ये तो आपको। यहाँ पर क्या है, टा, और ये है दा। दा कैसे बनता है, ऐसे। दा की रेखा होती है डार्क, लेफ्ट राइट दोनों ही प्रकार से। सा कोई से भी बना लीजिए, लेफ्ट या राइट। गा की रेखा डार्क होती है, ऐसे बनाइए। हाँ सुनो, सा 3 होते हैं, ठीक है। तीनों सा के लिए मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे सा और शा, ये वाले, इन तीनों के लिए, इन वाले ऐसे सा का प्रयोग होता है, ठीक है। हाँ, कोई सा भी बना लीजिए आप। अब सपेरे में कौन से सा का प्रयोग हो रहा है, आप सपेरे में इस वाले सा का प्रयोग, शा का प्रयोग करोगे तो गलत है, ठीक है। सलजम में आप इसका प्रयोग करोगे या फिर इसका, आपको पता है ना कि कौन से शब्द में कौन से सा और शा का प्रयोग हो रहा है, पता है ना। तो ये गलती तो आप नहीं कर सकते। अगर आप देखो, आपको अपनी हिंदी तो स्ट्रॉन्ग करनी होगी खुद से, आप हिंदी तो हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते आपकी। ठीक है, हिंदी तो आपको खुद अपने स्ट्रॉन्ग करनी होगी। आपको पता होना चाहिए कौन सा शब्द लगा के किस शब्द में कौन से व्यंजन का प्रयोग होता है ना। सा है, अब सा में षटकोण भी होता है, सपेरा होता है, शलजम होता है, तो कौन से सा का प्रयोग होएगा ये आपको खुद देखना है। ऐसे सा से बहुत सारे शब्द आते हैं, ठीक है। माँ, अन्ना, एक मिनट, ये मोनिश ने कमेंट किया है, अभी बताऊंगी, आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। यहाँ पर क्या है, खा। खा कैसे बनाते हैं, खा लाइट होता है, हाँ लाइट होता है, लेकिन अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही प्रकार से बनता है, ठीक है। रा, इस बार आपने नीचे की ओर सीखा था, इस बार आप ऊपर की, अपवर्ड, ऊपर की ओर सीखो बनाना। मैम कोर्स लेने के लिए क्या करें, कोर्स लेने के लिए आपको एक देखो, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और पहली बात, रजिस्ट्रेशन ये मत समझना कि जैसे ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन होता है और उसकी फ़ीस होती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे फ्री होता है, कोई फ़ीस नहीं है रजिस्ट्रेशन पे। आप ये मत समझ जाना कि उसकी फ़ीस लगती है, ठीक है ना, फ्री है, कोई फ़ीस वीस नहीं है, ठीक है। लेकिन बस वो हमने इसलिए दे रखा है क्योंकि हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब बच्चा लिमिटेड हम क्यों रखते हैं, बच्चा कम होगा तो फोकस ज़्यादा होगा, बच्चा ज़्यादा होगा तो फोकस कम होगा। एक हमारा ऑफलाइन भी सेंटर चल रहा है ना। तो जिस कारण अगर हम ऑनलाइन में बच्चों की भीड़ इकट्ठा कर देंगे तो ऑफलाइन वाले बच्चों पे फिर ध्यान नहीं दिया जाएगा। और वैसे भी थोड़ा बहुत काम घर का भी होता है, तो ये मैनेज नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑनलाइन में हम जो बच्चा रखते हैं वो लिमिटेड रखते हैं, ऑफलाइन में भी
बच्चा हम ज़्यादा नहीं रखते, दोनों में ही हम बच्चा लिमिटेड रखते हैं, क्योंकि भीड़ ऐसे मतलब कि एक बैच में इतना बच्चा है, ठीक है। अब हम 2 से 3 बैच बना के रखते हैं, है ना। बेसिक का डिक्टेशन आपका अलग है, 2 से 3 बैच आपका बेसिक का मिलेगा, 2 से 3 ही बैच आपको डिक्टेशन वालों का मिलेगा। तो जिस बच्चे को डिक्टेशन का बैच चाहिए वो डिक्टेशन के बैच के लिए भी ये नंबर है, मैं आपको शो करा देती हूँ, 1 मिनट दिखा देती हूँ आपको। ये रहा, देखो मोनिस, ये रहा, ठीक है। ये नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, 7782842481। ये मुन्ना सर का नंबर है, वो ही रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, इसलिए, ठीक है। ये कि ना की रेखा, ना, माँ, का की रेखा, ता की रेखा। तो प्यारे दोस्तों, मैं क्या बता रही थी आपको, अगर किसी भी बच्चे को हमारे बैच को लेना है तो अपनी सीट बुक कर सकते हैं वो बच्चे, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला अभी, हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, भीड़ इकट्ठा हम नहीं करते, है ना। बच्चा कम रखो, ठीक है, फोकस ज़्यादा होगा और सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। अभी हमारे यहाँ से कम 6 से 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मतलब कि प्रॉपर हो चुका है हमारे यहाँ से इतने बच्चों का सिलेक्शन, 6 से 7 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है ऑनलाइन में, ठीक है। तो वो क्यों हुआ है, उसके पीछे का रीज़न जानते हो आप, इसीलिए क्योंकि हम भीड़ इकट्ठा नहीं करते। अगर हम पैसों के लालच में भीड़ इकट्ठा करेंगे तो वो जो 6 से 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना 2024 से अब तक, वो एक भी नहीं होता, एक भी बच्चे का नहीं होता, क्योंकि बच्चों को फिर भीड़ इकट्ठा करने का लालच हो जाता है। इसलिए हम लालच नहीं, करियर देखते हैं बच्चे का, इसलिए हमारे पास लिमिटेड सीट होती है ना। एक ग्रुप में 15 बच्चा होता है, जिसमें से 8 से 9 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। बहुत बच्चे कमेंट में आके बोलते हैं मैम हमारा नाम लीजिए, नाम लीजिए। नाम लेने से क्या होता है मुझे बता सकते हो आप? आपके कमेंट का मैं जवाब दे रही हूँ सीधा सीधा। कमेंट का जवाब तो दे रही हो ना। यहाँ पर क्या है, या कैसे बनाएंगे? चलो अब इस पे ध्यान दो पढ़ाई पर, ठीक है। या की रेखा ऐसी तो बनती है, नीचे से ऊपर को, रा, अपवर्ड और डाउनवर्ड। बैच में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी? बैच में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी? देखो आपको वहाँ पे, हाँ पैड बैच की बात कर रही हूँ मैं। टोटल आपको टोटल आपको वीडियो मिलेगी बेसिक से एडवांस तक की, पूरी बुक कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा आपको, ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, ठीक है। इनके जो नोट्स बने होते हैं वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। माना कि आपने पैड बैच लिया है, ध्यान से सुनना, माना कि आपने पैड बैच लिया है, ठीक है।
हर संडे को आपकी क्लास चलेगी डाउट की, हर संडे को, क्योंकि पैड बैच में ये होता है कि आपके पास वीडियोस जितनी भी है वो आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। सारी एकदम नहीं भेजेंगे हम वीडियो, नहीं, मैं सारी वीडियो नहीं भेजती बच्चों को, मैं आज बच्चों को एक एक वीडियो करके भेजती हूँ, एक एक वीडियो करके आपको भेजी जाएगी। क्योंकि अगर मैं सारी वीडियो भेजूँगी तो फिर बच्चा, अब पता नहीं बच्चा वर्क करेगा नहीं करेगा, बच्चा लापरवाही करता है, ठीक है। इसलिए मैं एक एक वीडियो आपको पर डे भेजूँगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी आपका डाउट है, हर संडे को आपकी डाउट की क्लास होगी, हर संडे को डाउट की क्लास होगी। और अगर आपको मंथली ऐसे पैड बैच में ये होता है कि आप एक बार पेमेंट करते हो, ठीक है, आप एक बार पेमेंट करते हो और फिर आपका जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है, 5 से 6 महीने लग जाते हैं कोर्स कंप्लीट होने में, है ना, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। अगर 5 से 6 महीने से ऊपर 7 महीने भी लग गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चों की कैचिंग पावर के ऊपर डिपेंड होता है कि सामने वाले की कैचिंग पावर कैसी है। बहुत बच्चों की बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और बहुत बच्चे बेचारे ऐसे होते हैं जिसकी वीक कैचिंग पावर होती है ना, वो जल्दी से कैच नहीं कर पाता चीज़ों को। तो उन बच्चों के लिए भी क्या है, मतलब कि बच्चों के ऊपर डिपेंड है। वैसे तो ऐसा कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं है, बच्चा करने वाला 4 महीने में भी कोर्स कंप्लीट कर लेता, 5 महीने में, ठीक है, वरना तो 6 से 7 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चाहे वो कितना भी वीक बच्चा क्यों ना हो, उसकी कैचिंग पावर कितनी भी वीक क्यों ना हो, 6 से 7 महीने में आराम से अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेता है। तो उन बच्चों के लिए आपको 5 से 6 महीने या 6 से 7 महीने कोर्स चलेगा। प्याज टाइस नहीं चला नहीं तो मैंने तो वहीं पे, अच्छा हाँ मुझे याद है, वो नीचे रखी है, टोकरी में, हाँ लाल टोकरी में रखी जाती है, चटनी में डालनी, ठीक है, डाल तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हमने हर बार माँ को ऐसे बनाना सीखा था, ऐसे, इस बार हम ऐसे बनाएंगे। जब हम नामे डैश लगा देते हैं तो क्या पढ़ा जाता है, माँ पढ़ा जाता है ना। जब हम नामे डैश लगा देते हैं तो माँ पढ़ा जाता है, ठीक है। ये है ला, सा, ता, लेफ्ट टू राइट दोनों ही प्रकार से, वाह, और यहाँ पर है धा, दोनों ही प्रकार से बना लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्या है, गा की रेखा कैसी होती है, डार्क होती है ना, तो डार्क करेंगे उसको ऐसे। डा की रेखा भी डार्क होती है, तो आपको बार बार ऐसे नहीं करना, ठीक है, केवल एक बार करना है। यहाँ पर क्या है, चा, चा की रेखा क्या होती है, लाइट। पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना। देखो, जो बच्चों को लगता है ना कि स्टेनो बकवास लैंग्वेज है, बहुत बच्चे कहते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड है, अटपटी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप नहीं करोगे आपको कोई भी चीज़ आसान नहीं लगेगी, आपको कठिन ही लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्यार दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जा, जा होता है डार्क, ठीक है। तो जहाँ पे डार्क है वहाँ पे आपको थोड़ा टाइट पेंसिल चलानी है। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई, आपको पेन पेंसिल में से दोनों में से किसका प्रयोग करना है, आपको पेन का नहीं, पेंसिल का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पर है झा, टा के बाद में क्या आता है, ठा, तो ये लाइट होगा, इसमें डैश होगा, ठीक है।
छा में डैश होता है, लाइट होता है, डैश होता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डार्क होता है, था लाइट होता है, लेकिन था में डैश लगता है। क्लास का टाइम होता है, देखो मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि क्लास का टाइम है 9 PM। ठीक है, 9 PM पर आपको लाइव क्लास दी जाती है। ओके, तभी तो मैं आपको बोलती हूँ कि जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर ले तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाया करेगा। यहाँ पर क्या है, धा डार्क होता है, था को डार्क करके डैश लगा दो, ता का धा बन जाएगा। फा लाइट होता है, डैश लगता है। भा डार्क होता है, डैश लगता है। अब यहाँ पर सब ऐसे आ रही है, जो डार्क या डैश लग रहा है, डार्क या डैश लग रहा है। बा डार्क होता है, ठीक है, मैं डार्क करके आपको दिखा रही हूँ, आपको ऐसे बार बार पेंसिल नहीं फेरनी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सा, तो सा आप ये वाला बना दीजिए, ठीक है। दा लेफ्ट राइट दोनों ही बना दीजिए। ओके, सो आपका ये अभ्यास 2 कंप्लीट हो गया है। अभ्यास 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर